हेलो नमस्कार राम राम खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से होराइजन क्लासेस के इस दी बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग में क्लॉक नाम का टॉपिक। और आज की क्लास अगर आपने क्लॉक वाली ले ली तो इसके बाद मैं आपको 2 क्लासेस और दूंगा और इन क्लासेस से आपका क्लॉक टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा कि कहीं और से पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन क्लासेस को पढ़ने के बाद में आपकी जो बुक मैंने आपको कल सजेस्ट की थी उसी बुक में से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी बुक सारी अच्छी होती हैं, आपको किसी बुक में से क्लॉक नाम का टॉपिक उठाना है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ रीजनिंग में प्रैक्टिस है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा एक सीट अपनी बीएसटीसी के इस मैदान में पक्की कर लेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लॉक नाम के इस बेहतरीन से टॉपिक को। देखिए क्लॉक टॉपिक अधिकतर बच्चों को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन बता दूं बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आज हम इसके कुछ बेसिक्स 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, 2 या 3 टाइप्स के ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में बचे हुए 2-3 टाइप्स हम कल करेंगे। तो पूरे ही 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से भी एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग देख लेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक कौन सा, क्लॉक। सबसे पहले तो आप लोग क्लॉक बनाना सीख लो। कभी भी एग्जाम में अनुमान लगाने के लिए आपको क्लॉक बनानी पड़ सकती है। सर क्लॉक कैसे बनानी है, देखो क्लॉक बनाता हूँ आपके लिए। देखो क्लॉक में आखिर होता क्या है, क्लॉक को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर क्लॉक होती है हमारी घड़ी। घड़ी और समय से संबंधित जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉक। अब देखिए क्लॉक में होता क्या है, एक क्लॉक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बिल्कुल गोल सी, ठीक है। क्लॉक कैसे बनानी है सर, चारों कोनों पे पहले आपको 4 ऐसे लगा देना है। उसके बाद में 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये जिस ट्रिक है बस। अब देखो यहाँ पे बार है, 1 2 रेड कलर से लिखते हैं इनको, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए आपकी जो क्लॉक होती है इसमें 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमको कौन सी पढ़नी होती है? एग्ज़ाम में हमको केवल 2 ही तरह की सुइयों के बारे में पूछा जाता है। एक तो होती है आपकी घंटे वाली सुई, जिसको हम लोग ओवर एंड बोलते हैं। जैसे कि ये अगर आपका ओवर एंड हो गया तो ये होता है आपका 1 मिनट एंड। जैसे अभी इसमें अगर 12:10 हो रही हैं तो ये होगा आपका टाइम। जिन बच्चों को अभी तक टाइम देखना नहीं आता सीख लो भाई, वैसे सबको आता होगा मुझे लगता है, लेकिन देखो छोटी वाली सुई जहाँ पे होती है उतने बज रहे होते हैं, और बड़ी वाली सुई जिस पे होती है उसका 5 गुना मिनट होती है। जैसे कि 12:10 यहाँ पे हो रही हैं, तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है। अब सर पढ़ना क्या है, देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले मैं टाइप लेकर के आया हूँ आपकी ओवर हैंड और मिनट हैंड पर जो आपको क्वेश्चंस बेस पूछे जाते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तो क्लॉक में आपको 2 चीज़ों पे बेस्ट ऑफ दी मतलब कि अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं जान लीजिए। सबसे पहले थोड़ा साइज़ घटा लेते हैं, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब देखिए वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी मिनट वाली सुई, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिएगा आप लोग भी, इजी लैंग्वेज बन जाती है इससे। मिनट हैंड मतलब कि मिनट वाली सुई। कौन सी वाली? मिनट वाली सुई, जिसको आप लोग बड़ी सुई बोलते हो ना, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई में क्या होता है और घंटे वाली सुई में क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि ये 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाएगी, ये 2 सेकंड में कितना डिग्री बनाएगी। और घंटे वाले के बारे में पूछा जाता है ये 1 मिनट में कितना बनाएगी, ये 2 मिनट में कितना बनाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई मतलब कि आपकी ओवर हैंड सुइयों को यहाँ पे क्लॉक का जब टॉपिक चलता है तो हम लोग हैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ओके अभी देखिए ये इसको बीच में रख देते हैं भाई साहब को, ये लो। सर क्या क्या होता है इन दोनों में? देखिए मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा कब करती है बताओ? मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर देती है। मतलब कि 1 चक्कर कितना होता है बताओ? 1 चक्कर जैसे कि 1 घंटे में कितना करेगी ये 360 डिग्री कर देती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60 मिनट्स। मिनट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देख लेना। एक तो 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है।
60 मिनट में 360 डिग्री अगर ये वाली जा रही है तो देखिए क्या होगा, 1 मिनट में कितना जाएगी ये, यहीं से आपको याद रखना है। देखो 1 मिनट में कितना 360/60 हो जाएगा और फाइनल आपको जो आंसर निकल के आता है, देखो 0 से 0 को उड़ाओ, 6 6 36। तो 1 मिनट में आपकी ये जो ओवर वाली सुई होती है ये 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना, तो ये आपको फाइनल कंक्लूजन, ये तो बस मैंने आपको समझाया है। ये ऊपर जितना भी यहाँ पे था ये सारा का सारा मैंने आपको बस समझाया है, ये वाला, ठीक है ना। क्या था ये आपका बेसिक था कि सर कैसे चलती है, वो समझ लो ऐसे चलती है। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है, इसकी बात करते हैं। देखिए घंटे वाली सुई का क्या हाल है, देखो सर घंटे वाली सुई तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। देखिए इधर देखिए, क्योंकि ये घंटे वाली सुई आ गई, घंटे वाली सुई इसमें बनाता हूँ एक बार। तो यहाँ से अगर चलना शुरू कर रही है तो पूरा एक चक्कर पूरा करेगी 12 घंटे बाद में, ठीक है। जबकि मिनट वाली थोड़ी तेज़ चलती है तो वो तो 1 घंटे में कर लेती है पूरा। अब देखिए क्या होगा, हमको देखना है घंटे वाली सुई कितने में 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो यहाँ पे लिखिए, थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं इसका भी। 12 आवर्स में, 12 आवर्स में कितना है ये चलती है आपका पूरा 360 डिग्री। ये भी थोड़ा बेसिक है। इसके बाद में ये जैसे कि 1 घंटा नहीं, हम डायरेक्ट निकालेंगे कितना, 12 गुना 60 में इनको मिनट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें 360 चलेगी और फिर 1 मिनट में यहाँ से आ जाएगा ये 1 मिनट में 360/12 गुणा 60। तो कैसे, ये हुआ 6 बार और 6/12 मतलब कि 1/2। तो ये चलती है आपकी 1 मिनट में 1/2, या फिर इसको आप बोल सकते हो 0.5 डिग्री, 1/2 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री। ये दो आपके फाइनल कंक्लूजन्स आए हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है सर सेकंड वाली सुई की। तो सेकंड वाली जो सुई होती है उसका कोई रोल नहीं होता है एग्जाम में, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसको नोट डाउन भी करते रहना। तो इन दोनों घड़ियों की बात हो गई, इसका याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब देखो एक और बात यहीं पे सीख लो आप लोग कि सर अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है तो इसको 1 नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में, जैसे कि सर ये घड़ी होती है, इसमें 12 से 1 पर जाने में, 1 से 2 पर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। देखो मतलब कितना डिग्री कौन बनाएगी ये, यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 मिनट होती हैं, 12 से लेकर 1 तक, 12 से 1 तक कितनी 5 मिनट। तो देखो 5 मिनट जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, सॉरी कितना डिग्री ये बनाएगी, 5 मिनट। मतलब कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में, दूसरे नंबर पर जब ये जाएगी तो 6 गुणा 5 या 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे कि अगर ये 12 से 1 पे जा रही है तो क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 2 नंबरों के बीच में हमेशा 5 मिनट होती है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 6 पंजा 30 डिग्री। ये चीज़ भी आपको स्पेशल याद रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। अब देखते हैं आगे शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस। आगे और भी टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत टाइप के बेसिक्स आएंगे, वो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आइए देखिए, वॉट एंगल इज मेड बाई मिनट एंड 29 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि मिनट वाली सुई 29 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाती है, बताइए। देखिए हमें इसमें क्या करना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में कोण बनाना है, तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि मिनट की सुई आखिर बनाती कैसे कैसे है कोण। देखिए मिनट की सुई के बारे में देखिए सबसे पहले आप लोग। सर मिनट की सुई के बारे में मुझे ये पता है कि मिनट वाली जो सुई होती है, ये सुई कौन सी, मिनट की सुई। तो मिनट वाली सुई कितनी देर में, सर ये 1 मिनट में पूरे 6 डिग्री बनाती है। कितने में, 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है। कितना, 1 मिनट, सॉरी
6 डिग्री बना रही है। 1 मिनट में पूरे पूरे 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री बना रही है। 1 सेकंड में निकालूंगा, ये 60 उठ के इसके नीचे चला जाएगा, 6/60 बराबर 1/10। अब जैसे कि 29 सेकंड में निकालना है तो दोनों तरफ मैं 29 से गुना करूँगा। 29 सेकंड बराबर 1/10 गुणा 29, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 29/10 बराबर 2.9 डिग्री। तो आपका ये कोण बनेगा, कितना बनेगा, 2.9 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बना रही है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब 60 सेकंड में अगर इतना बना रही है तो यहाँ भी मैंने इसको 29 से गुना कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको 29 से गुना कर दिया। 29 से गुना करते ही क्या हो गया ये भाई, यहाँ भी मैंने इसको 29 से गुना किया, यहाँ भी मैंने इसको 29 से गुना किया। 29/10 कितना हो जाएगा, 2.9। ठीक है, तो 2.9 आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो वही क्वेश्चन है। अब की बार पूछ लिया हमसे, घंटे की सुई के द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए घंटे की सुई, जैसे कि हमें पता है घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया जाता है। अभी हमने पीछे निकाला था कि घंटे की सुई, घंटे वाली सुई कितनी बनाती है भाई, 1 मिनट में 1/2 डिग्री के वाले कोण बनाते हैं। कितना, 1/2 डिग्री। हमें निकालना है 36 सेकंड में, तो अभी देखो 60 सेकंड लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 मिनट को 60 सेकंड्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में कितना बना देगी, 1/2 गुणा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो सॉरी 60 सेकंड में कितना हो जाएगा ये, बिल्कुल 60 सेकंड में तो 1/2 ही रहेगा। आजा भाई, क्यों मेरे प्राण। देखो अभी तो 1/2 डिग्री कितने में, 60 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट और 60 सेकंड दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद में देखिए आप लोग, अब यहाँ से निकालिए आप लोग 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 1 सेकंड में आ जाएगा 1/2 गुणा 60, इसके नीचे आ जाएगा। जब भी सेकंड में निकालना हो इसको उठा के नीचे दे देना है, 60 इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, सिर्फ हमने पूछा है 36 सेकंड में, मेरे पास में 1 सेकंड का पता है कि 1 सेकंड में इतना बनता है, तो 36 सेकंड में निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 36 सेकंड में कितना आ जाएगा, बराबर 36 ऊपर गुणा हो जाएगा 36/2 गुणा 60। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को वापस बैक करके देख लेना, जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में ही समझ गए। तो देखो इसको कैसे कैसे काटोगे आप लोग, इसको काटा पीटी करनी पड़ेगी 36 सेकंड बनाने के लिए। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें देखिए इसको मैं 2 से काट रहा हूँ 30, इधर आ गया 18, इधर आ गया 9, तो 9/30, 9/30। और इसको आगे भी आप ले सकते हैं, तो इसको 3 से काटो 9/30 को, जैसे कि ये तो 3 से 3 बार और ये 3 से 10 बार, तो 3/10 डिग्री आपका कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगली स्लाइड पर। देखिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। हाँ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 59 सेकंड बनाया गया कोण क्या होगा। देखते ही आंसर लगा सकते हो, तो आप इसका देखते ही आंसर लगा सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए क्या करना है सर, सबसे पहले बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में पूरा कितना बनाएगी। यस सर, 1 मिनट में कितना बना रही है, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। तो सर फिर ये 60 सेकंड में कितना बनाएगी, 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 60 सेकंड में बनाएगी ये 6 डिग्री। फिर सर 1 सेकंड में 6/60 बराबर 1/10 हो जाता है, काटोगे तो। अब देखो 59 सेकंड निकालना है, तो इधर भी 59 से गुणा करो। आई एम सो सॉरी, पेन नीचे गिर गया। तो 59 सेकंड्स में कितना बनाएगी ये, 59/10, मतलब कि 5.9 डिग्री यहाँ पे कोण बनेगा। कितना, 5.9 डिग्री कोण आपके पास में बन जाएगा।
तो अब तो आप देखते हैं आंसर लगा सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस होती है। क्या होती है सबसे बड़ी चीज़? प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द सब्जेक्ट रीजनिंग एंड ऑल्सो इन मैथ। अगला देखिए, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? तो घड़ी की मिनट वाली सुई 15 सेकंड में कितना कोण बनाती है, ये हमें क्वेश्चन में याद करना है। आइए सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप इसमें भी देखते हैं आंसर लगा सकते हो। जैसे कि बच्चे इसमें देखते हैं क्या आंसर लगाएंगे। सर 15, जब मेरे पास में 29 सेकंड आया तो मैंने कितना लगा दिया? 2.9। सर जब 59 आया था तो सर मैंने लगाया था 5.9। अब भी आप इसमें सर 15 आया है तो मैं लगा सकता हूँ सर 1.5। बिल्कुल सही हो जाएगा 1.5। लेकिन फिर भी आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर टाइम कम हो तो आप इस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं। देखिए सॉल्व करके क्या आता है। हाँ, तो मिनट वाली सुई टोटल 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्रीज सिखाया मैंने आपको अभी। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 6/60। 6/60, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 6/60 को अगर आप लोग 6 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 1/10 आ जाता है। अब देखिए, हाँ 1 मिनट, सॉरी, ये तो 6 डिग्री रहेगा। जब आप 60 सेकंड को 1 सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 6 के नीचे 60 चला जाएगा और 6/60 डिग्री बन जाएगा, मतलब कि 1/10 डिग्री। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है? 15 से गुणा करना है। तो 15 सेकंड बराबर 15/10 डिग्रीज। 15/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5। चलो, तो ये आ गया आपका आंसर 1.5 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग सीख लीजिए। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है आपका जल प्रतिबिंब। तो फिलहाल मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब के लिए बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको केवल और केवल मार्क्स बढ़वाने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़वा के जाएंगे। देखो, अगर आपको कभी भी दे रखा हो, आपको वास्तविक समय दे रखा हो और आपसे अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, जैसे कि आपको वास्तविक समय यहाँ पर 9:27 दे रखा है और आपसे अगर वास्तविक समय पूछा जाए, या फिर आपको या तो ये दे के ये पूछ लेगा या फिर आपको ये दे के ये पूछ लेगा, दोनों में से कोई भी हो, आपको करना क्या है? आपको ओनली एक चीज़ करनी है, जो आपको समय दिया जाए ना उसको आपको 11:60 में से घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। उसके बाद में आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि मुझे वास्तविक समय कितना दिया है? 9:27, तो इसको मैं 11:60 में से घटाऊंगा। 9:27, 60 में 27 गया, कितना आया? 33। 11 में से 9 गया 2, तो 2:33 वास्तविक समय होगा। 2:33, बिल्कुल यहाँ पर 2:33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में समय जो दिखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 11:60 में से घटाना है हमेशा। एक होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना होता है, आगे देखते हैं। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन, तो 11:60 लेना है। 11:60 में से किसको घटाना है? बताओ भाई, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है अब की बार और जल प्रतिबिंब पूछा है, कोई सा भी दे दो, हमें घटाना क्या है? हमें तो बस 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। तो 11:60 मैंने यहाँ पे लिख लिया। 11:60 माइनस 11:9, 60 में से 9 जाए कितना बचेगा? 51। इसको बोलते हैं डबल जीरो। अब डबल जीरो का आपको पता है क्या बोलते हैं? डबल जीरो को कई बार 12 भी बोला जाता है। आपने देखा होगा रेलवे टाइम्स में डबल जीरो का मतलब 12 बजे होते हैं। तो यहाँ पर 12:51 हो जाएगा आपका आंसर। क्या 12:51 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, 11:60 में से घटाना है और जीरो, डबल जीरो को हमेशा क्या बोलते हैं? डबल जीरो को हम लोग 12 बोलते हैं, 12। चलिए अगली स्लाइड की ओर। देखिए फिर से वही दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है।
तो इसको हमें 11:60 में से घटाना है। सीधा सीधा क्या करना है, 11:60 माइनस 6 बज रहे हैं पूरे पूरे, तो कितना आएगा, 60 में 0 गया 60 ही आएगा, और 11 में 6 गया तो 5। अब आपको पता है 5:60 को क्या बोलते हैं सर, 5:60 को 5:60 नहीं बोलते, 5:60 को तो हम लोग क्या बोलते हैं, 6 बजे। 5:59 के बाद में क्या कभी आपने 5:60 लिखा हुआ देखा है? 5:59 अगर हो गए घड़ी में तो उसके बाद में क्या 5:60 आएगा? नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको नहीं मानते। 5:60 को 5 अगर 60 हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, 6 बजा हुआ मानते हैं। 6 बज जाता है तो मतलब उसका मतलब क्या होता है, 5:60 हो गया है। तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और जहाँ भी आप पढ़ने जाओगे वहाँ पे आपको ओनली सिंपल क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। अब देखिए परिवर्तित समय दे रखा है, सॉरी परावर्तित है। परावर्तित समय कैसा होता है, जो परावर्तन के द्वारा दिखता है दर्पण में। अब देखिए क्या दे रखा है हमको, 3:43 दे रखा है। अब 3:43 को फिर से क्या करना है, वही 11:60 में से घटा के देना है। देखो तो 11:60 लिखिए, माइनस कर दो आप तो 3:43 आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी है ट्रिक, 11:60 में से घटाओ और सीधा सीधा आंसर पाओ। 10 में से 3 गया 7, और फिर यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। घड़ी में वास्तविक समय दे रखा है और ये आपको होमवर्क करना है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है भैया आपके लिए, ये भी होमवर्क है, अभी करके देख लो चाहे तो वीडियो पॉज करके। ये भी होमवर्क है आपके लिए। दर्पण प्रतिबिंब में सब में आपको बस 11:60 में से घटाना है, सब के सब आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये आपके पास में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपकी शर्ट कैसे चेंज होगी, तो देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि कल मैंने आपको लगभग 19 क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन बीच में ही लाइट चली गई और वो वाली वीडियो करप्ट हो गई। उसमें मात्र आपके 16 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और जो नई टाइप है 17वें क्वेश्चन की वो मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। तो ऐसा भी कई बार होता है कि क्वेश्चन करवा देते हैं, कई बार आती है वॉइस प्रॉब्लम, कई बार कुछ और, कभी लाइट चली गई तो इन्वर्टर तो इसका लोड लेता नहीं है, बोर्ड का इन्वर्टर से पंखे वगैरह चल लेते हैं, इसका लोड लेता नहीं है, तो ऐसे करप्ट हो जाती है वीडियो और फिर डबल मेहनत हमारी लग जाती है। अभी देखिए ये अगले टाइप का आपका क्वेश्चन आया है। मिनट और घंटे की सुई के बीच में 3:56 पर कौन सा कोण बनेगा। सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं लेना था हमको, इसको अगला वाला क्वेश्चन लेना था। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था अपना जो मेन क्वेश्चन था, यहाँ से मैं शुरू करना है आज। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप आया, ऐसा टाइप आपने पहले नहीं पढ़ा। देखिए क्या करना है, मुझे एक टाइम दिया होगा स्पेसिफाइड, और उस टाइम पर मुझे एंगल पता करना है कि सर अगर 11:10 हो रही है, देखिए 11 कहाँ बजते हैं, 3 4, सीधी सी बात है सर घड़ी में बजते हैं। देखिए घड़ी में कहाँ पे 11 बजते हैं, ये होता है 11, छोटी वाली सुई होगी 11 पे। इसके बाद में देखो बड़ी वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी, छोटी वाली सुई 11 पे और बड़ी वाली सुई 11:10, तो 10 मिनट, ये 5 मिनट तो यहाँ पे होगी और 5 मिनट तो 10 मिनट ये होती है 11। अब यहाँ पे मुझसे दो तरह के कोण बनते हैं। देखो जब 11 बजते हैं दो तरह के कोण बनेंगे, एक तो ये वाला कोण छोटा वाला, एक होता है ये बड़ा वाला कोण। अधिकतर क्वेश्चंस में हमसे छोटा वाला कोण ही पूछता है, लेकिन कई परिस्थितियों में वो बड़ा वाला कोण भी हमसे पूछ लिया जाता है। देखिए करना क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, हमको अधिकतर इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सर वो फॉर्मूला कौन सा है सिखा दीजिए, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सभी को बहुत अच्छे तरीके से। देखिए फॉर्मूला क्या है, कोण थीटा बराबर क्या लेना है, देखो 30H प्लस और माइनस दोनों लेना है। इसके बाद में लेना है आपको 11/2 इंटू m, ये आपका फॉर्मूला होता है। सर गेट लॉक करना। तो थीटा विल बी इक्वल टू 30H, यहाँ पे H का मतलब है ओवर और m का मतलब है मिनट। देखो कैसे इसको अप्लाई करना है, प्लस और माइनस दोनों साइंस आपको यूज़ करने हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। देखिए घंटा दिया हमको 11 बजकर और मिनट्स दी हुई है हमको 10, इसमें रखते हैं जाओ मान को और फिर निकालते हैं कितने इसमें कोण बन रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये होता है मोड का चिन्ह, मतलब बाहर जो भी आएगा सब पॉजिटिव आएगा। 30 × 11 प्लस माइनस 11/2 इंटू m।
एम की जगह कितना रखना है, एम की जगह रखना है मुझे 10, क्योंकि 10 मिनट है। देखो अभी थीटा बराबर 30 गुणा 11 330 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से ये 2 पंजो 10 और फिर यहाँ से 2 5 जो 10 होता ही है, और फिर 5 × 11 55 हो जाएगा। अब इसको एक बार तो आपको प्लस करके देखना है और एक बार आपको इसे माइनस करके देखना है। दो आंसर्स आएंगे, उनमें से एक आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा, तो दोनों में से एक आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। देखो अगर मैं प्लस करता हूँ तो वो तो फिर देखो भाई 330 55 300 350 से ऊपर जा रहा है। क्या कोई ऑप्शन यहाँ पे 350 से ऊपर है? नहीं। तो प्लस करके आप देखो ही मत, आप सीधा सीधा माइनस करके देखो। क्या करना है सर मुझे? 330 माइनस कितना करना है? 55 करना है। कितना आ रहा है? 5, और फिर यहाँ पे 32 5 यहाँ पे 27, 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 275 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। कितना आएगा ऑप्शन करेक्शन करने के बाद में? 275। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही फॉर्मूला आपके काम में आएगा। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। जो मैंने पहले बताया आपको, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बहुत कम चांसेस है उनको पूछने के। इसके बाद में मैं आपको जो टाइप बताऊंगा वो टाइप और एक ये वाला टाइप, इन दोनों को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके एक नहीं, एक से ज़्यादा लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको बीएसटीसी के एग्जाम में, पीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए क्या है सर, 11:10 पर कितना कोण बनेगा ये मुझे बताना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा विल बी इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 गुणा m। बस इतना है। देखो थीटा बराबर क्या होगा, अब h का मान कितना है, h है अपने पास में 11 और m कितना है 10। h मतलब ओवर और ये हो गया क्या मिनट। देखो अभी 30 × 11 प्लस माइनस 11/2 × 10। देखो थीटा बराबर 11 330, ये तो शायद वही सेम क्वेश्चन करा दिया अपन ने वापस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस यहाँ पे वही अपना 55 आ रहा था, तो ये तो अपने सेम क्वेश्चन वापस रिपीट कर लिया। इसमें वही 275 आ रहा था। ये वाला देखिए, करके देखिए आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब तक खुद पेन और कॉपी नहीं उठाओगे एग्जाम में बैठे ही रह जाओगे। अभी इस टाइम बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखो सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जिनके हाथ में इस टाइम पेन और कॉपी है, जो प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है 7:09 पे, तो थीटा बराबर 30h प्लस माइनस 11/2 और फिर यहाँ पे आएगा m। देखो तो थीटा बराबर 30 × 7 और फिर प्लस माइनस 11/2 × 9। इसमें देखो आंसर थोड़ा पॉइंट में आएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है, थीटा बराबर 7 × 21 210 प्लस और माइनस दोनों करके देखने पड़ेंगे। 11 9 99/2। अब 99/2 कितना होता है, 99/2 होता है आपके पास में, आप करके देखोगे 210 प्लस माइनस 100 का आधा 50, तो 99 का आधा लगभग 49.5, यहाँ पे लगभग नहीं पूरा 49.5 आता है ये। अब देखो 49.5 आ गया, इसमें एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। अब मैं अगर प्लस करता हूँ तो क्या 210 से बड़ा कुछ आ रहा है? अगर प्लस करूँगा तो क्या आएगा, प्लस करूँगा तो बड़ा आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे 210 से बड़ा कुछ है ऑप्शन में? है कोई सा ऑप्शन बड़ा? नहीं है। तो क्या करना है, 210 से मुझे माइनस करना है कितना, 49.5। वैसे करके आपको दोनों देखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको पहले देखना है कि अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आ रहा है, माइनस करता हूँ तो क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी माइनस कर रहा हूँ तो 210
-49.5, ये आपका आंसर होगा। अब 210 में से अगर 49.5 जाता है तो कितने बचेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा लगभग कितना, लगाइए साहब, 160.5, बिल्कुल वेरी गुड। तो थीटा बराबर में 160, 160.5 आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए मिनट और घंटे की सुई के बीच 7 बजकर, ये भी सेम क्वेश्चन है अभी तो। अगला क्वेश्चन देखिए 12-20, सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। जब तक खुद आप पेन कॉपी नहीं उठाते तब तक सिलेक्शन के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रफ्तार बनेगी, और रफ्तार बनेगी तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। 26,000 में से एक सीट आपकी पक्की हो पाएगी। देखो थीटा विल बी इक्वल टू 30H, इसको लगाना मत भूलना। इसका मतलब होता है अंदर चाहे पॉजिटिव चीज़ आए चाहे नेगेटिव चीज़ आए, मुझे लेना में से पॉजिटिव है, ये होता है मोड। इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ±11/2m, थीटा विल बी इक्वल टू 30 गुना ओवर की जगह 12 +-11/2 m की जगह पे लेना है हमको 20। थीटा बराबर 30 गुना 12, 12×3 = 360, और फिर +-11/2 गुना 20, तो यहाँ पे ये 10 बार इसको कैंसिल आउट करेगा 110। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक घड़ी होती है, घड़ी में पूरा 360 डिग्री एंगल होता है। यहाँ से मैं चलूँगा, पूरा 360 डिग्री एंगल होता है। अब यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो फिर से 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एक बार पूरा 360 घूम गया, उसके बाद में फिर ये आगे जा रहा है। देखो एक बार पूरा 360 घूम जाने के बाद में ये आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है, 110, तो एंगल कितना बनेगा, 110 ही बनेगा एंगल। एक बार पूरा 360 तो कैंसिल आउट, फिर आगे कितना जा रहा है, 110, तो एंगल बन जाएगा आपके पास में 110। यहाँ पे भी आपको प्लस और माइनस दोनों करके देखना है, अगर और फिर प्लस और माइनस करने के बाद में जो आपको ऑप्शन सही लगता है, जो आपको ऑप्शन मैच करता है, उसी को आपका आंसर लगाना है। अब देखिए अगर मैं ऐसे माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास में, तो देखो थीटा बराबर, लिखो यहाँ पे नेगेटिव लेने पर, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में हमको सिर्फ और सिर्फ OMR भरनी है। थीटा विल बी इक्वल टू कितना, नेगेटिव लेने पर तो कितना आएगा, 360 - 110, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 250। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको 250? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 360 प्लस जा रहा है तो 360 किसकी बराबर होता है, 360 लगभग 0 के बराबर होता है। क्योंकि आप बताइए मेरे को एक बात, 0 डिग्री कितना होता है, ये मैंने बना दी एक वॉच, और इस वॉच में बताइए 360 डिग्री कहाँ पे है। 360 का एंगल आप लोग कैसे बनाओगे, ये होगी आपकी मिनट वाली सुई, ये होगी आपकी घंटे वाली सुई, दोनों अगर ऊपर नीचे हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, इधर से 0 डिग्री का एंगल है, इधर से घूमेगा 360 डिग्री का एंगल है। तो इसलिए 360 = 0 और 110 मेरा राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे इसका एंगल हो जाएगा 110। एक बार मैं पूरा 360 घूमूंगा, उसके बाद में 110 जाऊँगा, तो राइट आंसर 110 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत लेवल वाले क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन हर कोई करवा सकता है। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको केवल और केवल होराइजन क्लासेस के इस बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन और शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सर 9:53 पे मुझे चेक करना है क्या बन रहा है। 9:53 पे चेक कीजिए कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखिए 9:53 पे क्या होगा, मिनट और घंटे की सुई के बीच में 9:53 पर क्या कोण बनेगा। देखिए थीटा विल बी इक्वल टू फॉर्मूला याद कर लेना, अभी तक नहीं किया तो अब कर लो, +-11/2 × m। एक ही फॉर्मूला है पूरे क्लॉक टॉपिक में, ये मान रख दो, +-11/2 गुणा m का मान 53। अब बहुत से बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी। क्या करना है, देखो 9 × 27, तो 270 +-11/2 गुणा 53। देखो इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना है साइड में, साइड मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा,
11 3 जा 33, तो 33 का आपको लेना है केवल और केवल 3, 11 5 जा 55 और 3 हो जाएगा कितना 58, तो 583 आ रहा है। अब देखो थीटा बराबर में 270 प्लस और माइनस 583। अब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो अंदर चाहे प्लस की चीज़ आए चाहे माइनस की चीज़ आए, मुझे लेना क्या है, हमेशा पॉजिटिव बाहर आएगा। अगर मोड बाहर लगा हुआ है तो हमेशा बाहर क्या आएगा, बाहर हमेशा पॉजिटिव बन के ही आएगा, पॉजिटिव बन के ही आएगा। देखो कैसे, क्या करना है, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है यहाँ पे अंदर के लिए। आ जाइए फटाफट से। तो देखो नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, कौन सा नेगेटिव ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, थीटा बराबर 270 माइनस 583। तो 583 में से अगर मैं 270 को माइनस करता हूँ, यहाँ पे आएगा 3 1 और फिर 3, क्या 313। एंगल यहाँ पे कई ऑप्शन में है, नहीं है, तो मुझे लेना क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। थीटा बराबर में 270 513 से मुझे ऐड करना पड़ेगा, 270 प्लस में 583, ये बटा में 2 है, इसको भूल गए निकम्मो, ये 2 को भूल गए आप लोग बटा में। देखो 583 बटा 2 करने पे क्या आता है, 583 में अगर आप लोग 2 का भाग लगाते हो देखो क्या आएगा, कितना, कितने बार काटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18, अच्छा 2 नाम 18, और फिर उसके बाद में कितना हो गया ये, और फिर 3 को कितनी बार, 3 को 1.5 बार, तो मतलब कि 29.5 बार इसको काटता है, कितनी बार, 29.5 बार। अब 270 में आपको प्लस माइनस करना है 29.5। ये देखो आपका डस्टर, ये इससे अच्छा कोई डस्टर नहीं है, तो ये भी यहाँ पे काम करता है, देख सकते हो आप लोग। देखिए काफ़ी अच्छी ट्रिक मिल गई आज तो मेरे को। डस्टर का यूज़ करना हो तो ऐसे पसीना पहुँचो और ये लो, वो सॉरी ये तो चल गया, ये लो भाई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल, फ़ैन वगैरह अपन लोग चला नहीं सकते, यहाँ पे फिर आपके वॉइस में प्रॉब्लम आता है। तो देखिए क्या है, 29.5 है तो प्लस करो फिर माइनस करो, क्या यहाँ पे 275 से बड़ा कुछ है, नहीं है, तो 270 में से आपको 29.5 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 में से 9 तो 0, अच्छा में से 2 गया 4, 240.5 ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। देखो भी कोई ना कोई गड़बड़ है क्वेश्चन में, कहाँ पे गड़बड़ की है देखो ज़रा। 9 3 27 270 आएगा बिल्कुल, 9 3 27 तो 270 आ गया। 270 में प्लस माइनस क्या करना है, 11 बटा 2 गुणा 53, इसमें कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, देखना ज़रा। 11 गुणा 53, 11 33 3 असल लगी 3, 11 5 55 और 3 58, 583 आ रहा है। 583 बटा 2 करना ज़रा, 583 बटा 2 कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे तो गड़बड़ है इसमें, ये आपने रॉन्ग किया है, तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 1 बच रहा है तो 18, यहाँ पे आएगा 9 और फिर कितना 3 बच रहा है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 में कितनी बार भाग जाता है, इसका एक बार जाएगा। 291.5 मेरे ख्याल से आना चाहिए यहाँ पर, 291.5 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 291.5 आएगा शायद, वेरी गुड सही एकदम, 291.5 है ये। तो 270 प्लस माइनस देखो क्या है, काफ़ी भारी मिस्टेक हो रही है आज तो, भारी मिस्टेक होगी भी। देखो क्या बात थी, यहाँ पे 29.5 नहीं 291.5 आना था, आप लोगों ने भी शायद ध्यान नहीं दिया। देखो थीटा विल बी इक्वल टू 270 प्लस माइनस 291.5। अब कोई इतनी बड़ी संख्या होगी नहीं कि भाई 500 पार कर जाए, 600 पार कर जाए, तो देखना क्या है हमको, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप लोग, सीधा सीधा आपके ले लो, नेगेटिव ले लो। नेगेटिव लेने पर इसके दोनों ओर मोड़ लगाना कहीं मत भूलना, 291.5 माइनस 270.0। देखो
तो क्या आएगा इसमें, सीधे से दिख रहा है आपको 21.5 आ जाएगा। 90 और 70 20 का अंतर होता है 91 में, तो एक और बढ़ जाएगा। और आपका राइट आंसर बी बड़ी मुश्किल से खोज के निकाला इस बेरहम आंसर को। तो चलो घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना है इसकी और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अभी अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये वाली स्लाइड, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में 5:10 हो रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, वही बात है पूरी की पूरी, कोई चेंज नहीं है। देखो पहले जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसने लैंग्वेज चेंज की है। लैंग्वेज देख के बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन 5:10 हो रहे हैं, तो 5:10 पर आपको निकाल देना है। ये हो जाएगा h का मान और ये हो जाएगा आपका m का मान। बस क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये वाली स्लाइड आपकी यहीं तक थी। मैंने जो अगली क्लास के लिए स्लाइड बनाई थी उसको मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है और एक क्लास में मानता हूँ लगभग 40 मिनट की तो होनी चाहिए। घंटे भर या 1.5 घंटे की क्लास भी थोड़ी ज़्यादा बोरिंग होती है और बड़ी होती है, लेकिन 30-40 मिनट की क्लास तो होनी चाहिए। तो मैं आपको अलग से जो सेकंड टाइप्स देने वाला था वो टाइप्स मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो मैं उनको ओपन कर लेता हूँ एक बार। देखो तो टच फील हो ये वाले तो प्योर ब्लैक है आपके लिए, एकदम प्योर ब्लैक स्लाइड लेके आया हूँ, स्लैंट। हाँ तो देखिए एक बार फिर से नमस्कार करूँ, ऐसे शुरू करें तो ऐसे ही शुरू करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो एनिमेशन को छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक साथ होंगी? तो ये मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप में आखिर होता क्या है, इस टाइप में आपको बोला जाता है कब एक दूसरे के विपरीत होंगी और कब एक दूसरे के साथ होंगी। तो ध्यान रखना, जब भी सुइयाँ एक साथ होंगी, ये वर्ड आप लोग देखोगे कि सुइयाँ एक साथ, तो आपको हमेशा 0 डिग्री का कोण निकालना है। कौन सा? 0 डिग्री का कोण निकालना है। और जब वो बोलेगा कि विपरीत होंगी तो आपको हमेशा 180 डिग्री का कोण निकालना है। ठीक है, विपरीत होंगी अगर तो 180 डिग्री, साथ में होंगी तो 0 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, नोट डाउन कर लो इस बात को। यहाँ पे बोला है साथ में, तो देखो कोण का मान मुझे पहले दे रखा है। मुझे बोला है कि सर 1 बजे और 2 बजे के बीच में चाहिए मुझे सुइयाँ। 1 से 2 के बीच में कोई टाइम हो रहा है तो फिक्स है कि 1 बज के कुछ मिनट हो रही होगी। अगर 1 बज के कुछ मिनट हो रही है तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर ओवर का मान तो कितना है, 1 है। थोड़ा साइज बड़ा ले ले भाई। ओवर का मान क्या है? ओवर का मान तो 1 है, क्योंकि 1 बज के कुछ मिनट हो रही होगी। 1 बज के कुछ मिनट पे उसके ऊपर क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस बार इसने मुझे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 30h प्लस माइनस और फिर यहाँ पे 11/2 गुणा m, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस बार इसने मुझे थीटा का मान दे दिया कितना, 0 डिग्री। ओवर का मान दे दिया उसने मुझे 1, तो 30 गुणा 1 प्लस माइनस मुझे m का मान ऐसे निकालना है, तो 11/2 गुणा m। इसको आप ऐसे कैसे रहने दो। अब क्या करना है, देखो इसको एक एक करके इधर लेके आओ। एक बार आप इसमें प्लस लेना, एक बार आप इसमें माइनस लेना। कैसे देखते हैं, ये देखो 30 गुणा 1 मतलब 30, तो 30 को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, ये हो जाएगा -30 बराबर 11/2 इंटू m। एक बार आप इसको प्लस में लोगे, एक बार आप इसको माइनस में लोगे, तो आगे देखो क्या होगा। पॉजिटिव ले रहा हूँ इस बार में, अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो देखो क्या होगा, होना क्या है इसमें, अगर इसको आप इधर चेंज करते हो तो यहाँ से उल्टा होकर के इधर आ जाएगा। जैसे कि अगर 11/2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -30 गुणा
2/11 और फिर बराबर में m। तो m का मान क्या निकल करके आएगा यहाँ से, m बराबर 30 गुणा 2/11, m बराबर, अब 30 गुणा 2/11, 30 दूनी 60/11। देखो 60/11 कितना होता है, ये मेरा आ रहा है कितना पॉजिटिव लेने पर, तो 60/11 कितना होता है, 60/11 11 पंजे 55, 55 और देखो 11 पंजे 55 और कितना बच रहा है यहाँ पे 5, तो 5 से ही 5/11 क्या ये हो जाएगा, क्या 5 से ही 5/11 ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन मिल गया आपको। तो 1 बज करके और मिनट का मान कितना आ रहा है, m बराबर 5 से ही 5/11। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर माइनस कहाँ खा गए आप, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोड का चिन्ह होता है, जो भी बाहर आएगा पॉजिटिव बन के आएगा, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं बचेगी। तो यहाँ पे 5 से ही 5/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट मैथ था, लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो डिफिकल्ट को डिफिकल्ट नहीं मानेगा और इजीली सॉल्व कर देगा। देखिए अब ये एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। देखो थ्योरी कहाँ पे पढ़नी है, थोड़ी थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं आपको कि कब दिन में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनेगा, दिन में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, दिन में कितनी बार बंद घड़ी सही समय दिखाएगी। ये सब थ्योरीज अगली क्लास में पढ़ाने वाला था, लेकिन इसी क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ गया, क्योंकि जो फाइल थे पिछली बार की वो करप्ट हो गई थी और इसी में हमने उसको ऐड कर दिया है। तो आइए देखिए, अब थ्योरी में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 0 डिग्री का कोण कितना। देखो भाई, हाँ, द एंगल ऑफ 0 डिग्री, अबे वे सही तरह कौन सा भाई, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में क्या होंगी, सुइयाँ दोनों एक साथ होंगी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, सुइयाँ क्या होंगी इसमें, एक साथ होंगी। अब देखो एक साथ कब कब होती हैं सुइयाँ, अब इसके लिए आपको सीधा सीधा याद रखना है। देखो समझाऊंगा, पहले आप जो आपको याद रखना है वो याद रख लो कि सर 0 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में एक बार बनता है, हर 1 घंटे में एक बार बनता है। लेकिन ये जो है 12 घंटे में केवल 11 बार ही बनता है। कितनी बार, 11 बार ही बन पाता है। अब जब भी एग्जाम में आएगा इस प्रकार पूछेगा एक दिन में, तो दिन में आप ये मत सोचो ना दिन रात थोड़ी है, दिन में आपको 24 घंटे मानने हैं। एक दिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना बनेगा, 22 बार बन जाएगा। अब ये सर ये 1 घंटे में एक बार बनता है, तो फिर 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार ही क्यों बन रहा है, ये आपका सवाल है। देखो मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट, कैसे हो रहा है ये सब। ये आपकी घड़ी होगी, इसमें ये आपके पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए यहाँ पर घंटे में एक एक बार बनता है ये, इससे इसके बीच एक बार, इससे इसके बीच एक बार, ये हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि यहाँ से यहाँ कभी 0 डिग्री नहीं बनेगा और यहाँ से यहाँ कभी नहीं बनेगा। इन दोनों की जगह बस एक बार फिक्स 12 बजे 0 डिग्री बनता है। जब 12 बजे हुए होते हैं ना तो 0 डिग्री बनता है, इनके अलावा और कहीं 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो मतलब कि यहाँ पर एक 0 डिग्री लैप्स हो गया, इसलिए यहाँ पर 12 की जगह कितने बच जाते हैं, 11 ही बच जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि इससे इसके बीच में केवल और केवल एक बार ही बनता है, ठीक है, 2 बार की जगह। अब अगली बात आती है सर 180 डिग्री, सेम फंडा 180 डिग्री का है। देखो तो यहाँ से यहाँ एक लैप्स कर देता है और यहाँ पे केवल एक बार ही बन पाता है, ठीक 12 बजे। यहाँ से यहाँ कोई नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ कोई नहीं बनेगा, केवल यहीं पे बन जाएगा। अगली बात आती है सर 180 डिग्री की, तो इसी के साइड में देख लो उसको भी, कितना बताया मैंने अभी, 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री,
180 डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण जो है वो भी सेम ऐसे बनता है एक ओवर में कितनी बार, एक बार, लेकिन 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 12 आवर्स में बन जाएगा आपके पास में ये कुछ जो एंगल है कितनी बार, 12 आवर्स में ये भी सेम 11 बार ही बनता है। सर ये इतना कम कैसे बन रहा है, देखो 12 आवर्स में 11 बार क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें भी सेम फंडा होता है। ये जो आपकी क्लॉक थी ना, इसमें देखो क्या हो रहा था, इस क्लॉक में आखिर होता क्या है, ये मैंने क्लॉक बना दी, इसमें ये मैंने इसमें स्लैंट डाल दिए, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11, ये 5 है भैया ना। इसमें देखो होता क्या है, आखिर यहाँ पर 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में 2 बार 180 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर फिक्स 6 बजे एक बार 180 डिग्री बन जाता है, तो इससे इसके बीच नहीं बन पाता और इससे इसके बीच नहीं बन पाता, केवल और केवल फिक्स 6 बजे बन जाता है। तो एक 180 डिग्री का कोण यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे 12 घंटे में केवल 11 बार हो जाता है। आपको सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। क्या याद रखना है आपको, सीधे सीधे मैंने आपको फैक्ट्स बताएं, ये याद रखने हैं और कुछ नहीं। ये बस मैंने आपको समझा दिया जिससे कि आपको भविष्य में अगर आप भूलो तो आप फिर से इसको रिकॉल कर सको। देखो अब करना क्या है, आखिर एक दिन में कितनी बार बनाएगा एंगल, 22 बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई क्या करना है, 90 डिग्री कोण में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पे कोई कैमरा में इशू आ गया, साइलेंट रहो। देखो कैमरा में इशू आया और थोड़ा सा चला गया, तो आप एक बार इसको एक्सप्लेन यहीं से समझ लीजिए, इसके एक्सप्लेनिंग। देखो करना क्या है कि सर 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो सिर्फ 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बनता है, 24 बार ना बन के 22 बार ही क्यों बनता है। चलो समझो क्यों बनता है। देखो हर घंटे में 2 बार बन रहा है, यहाँ से यहाँ पर 2 बार, थोड़ा साइज चलो छोड़ो, सही है, यहाँ से यहाँ तक कितना 2 बार, यहाँ से यहाँ तक 2 बार। लेकिन होता क्या है, जब यहाँ से यहाँ पे आता है और यहाँ से यहाँ पे आता है, टोटल 4 बार बनना चाहिए, 2 घंटे हो गए। लेकिन होता क्या है, फिक्स 3 बजे यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है और उसके बाद में एक कोण यहाँ से लैप्स होकर के 4 की जगह केवल 3 बार बनता है। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनती है। सेम कंडीशन देखो कहाँ पे बनती है, जब कितने बजते हैं, जब यहाँ पे 9 बजते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पे 2 बार बनने की बजाय, यहाँ पर 2 बार बनने की बजाय एक बार ही बनता है और 1 बार का यहाँ पे आ जाता है। तो 2 और 2 4 होने की जगह ये 1 1 1 3 हो जाते हैं, 4 की जगह 3 यहाँ पे हो जाता है और 4 की जगह 3 एक बार यहाँ पे हो जाता है। तो इस कारण से आपके पास में कोण केवल और केवल 22 बार ही बन पाता है। इन फैक्ट्स को सीधा सीधा याद रखना। सर 12 घंटे में, जैसे कोई बोले 12 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, आपको सीधा बोलना है 22 बार। कोई पूछे 24 घंटे में 44 बार, सीधा याद रखना, सीधा क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें से एकदम फ्रेश क्वेश्चन आया है। क्या बोलता है देखो क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। अभी पढ़ा के आया हूँ, लगाओ जल्दी, एक दिन में 44 बार। अभी ये तो बिल्कुल ताज़ा ही पढ़ाया है। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। अब मैंने अभी आपको सिखाया था कि विपरीत का मतलब क्या होता है। विपरीत का मतलब होता है भैया 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है बताओ, 180 डिग्री कितनी बार बनता है एक दिन में, मतलब कि टोटल 24 आवर्स में कितनी बार बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बनेगा आपके पास में कितनी बार, 22 बार। ये तो फ्रेश क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम। तो देखते हैं आंसर लगा दोगे एग्जाम में, आप देखते हैं आंसर लगा दोगे ना। अब देखो एक और क्वेश्चन, शाम को 4 से रात 10 तक घड़ी की दोनों सुइयां। अब ये 43 और 44 ये दोनों आपके वीडियो की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो क्या है, क्या बोल रहे हैं, शाम के 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। अब मिलने का मतलब होता है 0 डिग्री कोण बनाना। एक बार मैं आपको यहाँ पे घड़ी बना के दिखाता हूँ, करना क्या है।
1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 और फिर 1 2। देखो भैया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 9, ये था यहाँ पे 10। देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर लेट मी एक्सप्लेन, क्या है एक दूसरे से मिलेंगी। अब मिलने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी 4 से 10 के बीच में। अब 4 से 10 कितने घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे। तो 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। तो सर 6 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 6 बार। एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन करना हो बीच में 12 नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बीच में कहीं 12 पड़ गया तो वहाँ में से एक माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 4 से लेकर 10 तक कहीं 12 पड़ा, बीच में नहीं पड़ा, तो जितने घंटे उतने ही आपके पास में उतनी बार आपके 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 6 टाइम्स पूछता अगर 180 डिग्री की, तो बीच में 6 पड़ जाए तो आपको एक माइनस करना है। 6 और 12 का ध्यान रखना बस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, 4 से 10 बजे के बीच में। देखो 4 से 10 बजे के बीच में क्या पड़ रहा है, 6 पड़ रहा है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण, 180 में क्या, 180 में कौन बाधा करता है, 180 में आपको 6 बाधा करता है। तो सर 180 में आपके 6 बाधा अगर करता है, तो अगर कभी भी 6 आ जाएगा 180 के कोण में, यदि 6 आता है तो क्या करना है मुझे, -1 करना है। अगर 0 डिग्री के कोण में बीच में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो मुझे -1 करना है। अभी विपरीत का मतलब कि 180 डिग्री और कितने से कितने पूछा था इसने, हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें 4 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। क्या बीच में 6 पड़ रहा है, बिल्कुल 4 5 6 पड़ रहा है बीच में, तो 6 घंटे में से -1 कर लो, उतना आपका एंगल आ जाएगा। तो 6 में से -1, 5 टाइम्स आपका एंगल बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्लॉक टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो चुका है। एग्जाम में इन टाइप्स के अलावा अगर कोई टाइप आ गया तो पेपर को हम भी देखेंगे, आप भी देखना, इन टाइप्स के अलावा एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।